नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भागवत कथा के बारे में। क्यों सुनते हैं लोग भागवत कथा, और बहुत से लोग इस कथा पंडाल में क्यों लगाते हैं 7 गांठों वाला बाँस। अगर सुन लेंगे इस कथा को तो पितृपक्ष अमावस्या के दिन क्या होगा, हम सब आपसे बताएंगे सभी बातों को दोस्तों। लेकिन बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं घंटे का बटन। तो दोस्तों, भागवत महापुराण एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसे सुनकर आप अपने पितरों को जो प्रेत योनि में हैं उन्हें मोक्ष दिला सकते हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं पहले अध्याय से। भागवत कथा का पहला दिन। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। वह बहुत बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर वह जंगल की तरफ आत्महत्या करने को निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक ऋषि जी मिले और आत्मदेव ऋषि जी को अपनी सब कहानी सुनाकर रोने लगा। उपाय पूछने पर ऋषि जी ने कहा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं कि जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ। लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने के लिए कहा। उसने कहा, 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताने लगा। उसको वो फल खाने को देता है, लेकिन धुंधली सोचती है अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाई और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, उसे तू ही ले लेना। उसको वह फल गाय को खिला दे, जिससे इस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियाँ मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा। लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधुकारी रखा। और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे उसके भी गर्भ में मनुष्य का बालक हुआ, जिसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधुकारी दुष्ट व चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधुकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गोकर्ण ने उसके पास आकर उसको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम सब भागवत दृष्टि दे रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। समय बीतता गया और एक दिन धुंधली भी धुंधुकारी के अत्याचारों को देख दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधुकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वह वैश्यों के मांगों के लिए चोरी करता और फिर एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही डाका डाल दिया। सभी वैश्य सोची, अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यही सोचकर उन लोगों ने धुंधुकारी को बांधकर उसको जल्दी ही आग में उसका मुंह डालकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। बुरे प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधुकारी प्रेत बन गया और वह अपने बड़े भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधुकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने के लिए कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधुकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बनकर घूम रहे हो। धुंधुकारी बोलता है कि मैंने इतना पाप किया है, पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी। उसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय ली
और सूर्य देवता को नमन कर उसका उपाय पूछा तो सूर्य देव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधुकारी एक बास में आकर बैठ गया। वहाँ पर 7 गांठ थी, वो वहीं जाकर बैठा था। बहुत से लोग 7 गांठ का बास लगाते हैं। भागवत कथा में ऐसा मानना है कि अगर परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया हो तो ऐसे अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन के कथा से पहला गांठ का भेदन हुआ, दूसरे दिन की कथा से दूसरे गांठ का, ऐसे करके 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधुकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनको लेने भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधुकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए यह बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वजह धुंधुकारी ने पूरी कथा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सुना। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।